नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT के एग्जाम को लेकर के। आपके एग्जाम फरवरी से शुरू होने वाले हैं और हम आपको इसमें रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के बाद जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के रीजनिंग के अंदर, उसमें आप आसानी से 18 नंबर ले पाओगे। जिस बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ अगर ये इंपोर्टेंट टॉपिक करके चला जाता है तो भाई आपके गारंटी में देता हूं, आपके आसानी से आप 17 से 18 नंबर ला सकते हैं। और जो थोड़ी और मेहनत कर लेगा तो 20 के 20 नंबर भी आपके आ सकते हैं। ये वे इंपोर्टेंट टॉपिक आपके जो DSSB 2025 में एग्जाम होते हैं TGT और PGT के, उनका रिव्यू लेकर के, इसके साथ ही पहले जो एग्जाम उन सबका रिव्यू लेकर के ये बिल्कुल निचोड़ लेकर के आया आपको मैं कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही DSSB TGT PGT में कौन सा एग्जाम पैटर्न फॉलो किया था रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके एग्जामिनर ने, उसको मैं आपके आगे डिस्कस करूंगा। साथ ही फ्री कोर्स यूट्यूब चैनल पर कहां पर आपको मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर कैसे आपको फ्री कोर्स मिलेगा, पूरा का पूरा पार्ट ए या पार्ट बी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहिए, फ्री मॉक टेस्ट की जानकारी में हम आपको देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भाई हम DSSB 2025 की। इसमें बात करें PRT के अंदर सब्जेक्ट रीजनिंग को लेकर, जो कि आपकी 20 नंबर का आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है आपके 17 से 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए भाई, बस इंपोर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका डायरेक्शन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है DSSB का जिसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन ना पूछा गया। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम आने 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 तो 100% आते हैं भाई। ठीक है, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्लस की वाइफ माइनस का ये पिता लगता है माता लगता है, ऐसे प्लस माइनस वाले टाइप में जो टाइप होते हैं वो आएगी। आगे सिलोजिज्म से आपके 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे यहाँ से भाई। वे कुछ कुत्ते बिल्ली वाले, इसमें जो लास्ट वाले टाइप होते हैं उनको अच्छे से करके जाना आपको। फिर बात में आता है वेन डायग्राम। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। आपके 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है जो 2025 में एग्जाम हुए TGT वाले और PGT वाले। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग मस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। इसको तो आप स्किप मत करना भाई। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं इस टॉपिक से, गारंटी दे रहा हूँ आपको। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। जो DSSB ने नया एग्जाम पैटर्न फॉलो किया है उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको। आगे फिर रैंकिंग से आपके एक क्वेश्चन आता है भाई लेफ्ट में इतने, राइट में इतने, बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे सब रैंकिंग तो सिंपल रैंकिंग आएगी। वो क्वेश्चन आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे बता दूं आपको तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में जो इंपोर्टेंट है वो लीनियर और सर्कुलर है। इसमें मैं बता दूं आपको सर्कुलर से आपको क्वेश्चन आएगा भाई। जो TGT एग्जाम होते हैं हर शिफ्ट में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला था भाई। टेबल के अराउंड हमने ABCD को बैठा दिया है, या 6 सदस्य बैठा दिए हैं, 6 बच्चे बैठा दिए हैं इस तरीके से। तो उसके दाएं कौन, उसके बाएं कौन है, उनके बीच में कितने व्यक्ति, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई। तो सीटिंग अरेंजमेंट से 100% आपका क्वेश्चन आना है। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी आपका कहां से आएगा भाई, सर्कुलर से आएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट से इससे अच्छे से करके आपको जाना है टेबल वाले क्वेश्चन। भाई 5 बंदे बैठाएंगे उसको कैसे बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे उसको कैसे बैठाएंगे। ठीक है, अगला आपका बोर्ड मास है। बोर्ड मास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस को माइनस कर दिया जाता है, माइनस को गुणा कर दिया जाता है, गुणा को भाग कर दिया जाता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, कौन सा रिलेशन सही होगा। तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने, देखने में इजी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्यों देते हैं, क्योंकि टाइम टेकन होता है, वो ज्यादा टाइम बच्चे का खर्च कर देता है, खपा लेता है पूरा टाइम भाई बच्चे का। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने यहाँ से। ठीक है, 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। TGT में हर शिफ्ट में पूछा गया, PGT में भी पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं भाई स्टेटमेंट कंक्लूजन की। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया है, तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता देगा कितना ज्यादा वेटेज है। आप कुछ ही टॉपिक को कर लेते हो तब भी आप आसानी से 10 से 12 नंबर तब भी ला सकते हो भाई। देखो कोडिंग डिकोडिंग कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसा का बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चन जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर लेता हूँ तो डिक्शनरी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। डिक्शनरी में आपको वो आ जाता भाई कौन सा वर्ड फॉर्मेशन होगी नहीं होगी, अगर क्रम चेंज कर दिया जाए तो कौन सा सही बैठेगा कौन सा गलत बैठेगा, मतलब उस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, एक ये बड़ा आपको डाटा दे देगा भाई, इनके ये हमें डाटा दे दिया, कुछ अल्फाबेट दे देगा, इनको जुड़वा के देखेगा कि भाई मैक्सिमम सम कब आएगा, मिनिमम सम कब आएगा, जोड़ मैक्सिमम कब जाएगा, मिनिमम जोड़ कब जाएगा, इस तरीके से। तो कई तरीके की टाइप बनती है इसके अंदर भाई। तो डिक्शनरी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। आसान टॉपिक होगा भले ये, लेकिन टाइम टेकन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। बोर्ड मार्क्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते भाई, पूछे भी गए हैं TGT के अंदर। अब आगे बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो इन सारे टॉपिक से आपके 16 तरह क्वेश्चन आएंगे, फिर 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी तो नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। देखो इन्हें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया और एवरेज बताया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए इनसे। ठीक, ऐसे बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके। उस नॉन वर्बल रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ भाई, एक तो नंबर सीरीज सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस इनकी ही करनी होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग की, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस से भी होते हैं, वो तो आप कर भी लेते हो। तो इसमें नंबर सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेटर सीरीज, फिगर सीरीज। भाई नंबर सीरीज दे देगा, कौन सा नेक्स्ट नंबर आएगा, लेटर सीरीज कौन सा अल्फाबेट बनेगा, 3 साल अल्फाबेट एक साथ जोड़ देखने के बाद सीरीज भी ध्यान में नहीं आती। तो आपको अच्छे साथ चीजें रखनी नहीं है भाई, कौन से वोवल कौन सोनेंट कैसे जुड़ेंगे कैसे कटेंगे, पॉजिटिव वर्ड कौन सा होते हैं, इस तरीके से। फिगर को कंप्लीट करने भी आ सकता है।
इससे नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी भाई, ये सब जैसे कंप्लीट द फिगर है, और फिर एनालॉगी और फाइंड करो एनालॉगी के अंदर भाई, और ओड वन आउट फाइंड करो इनके अंदर से कौन से डिफरेंट है, कौन सा अलग है, राजधानी से, करण से, किससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो ये भाई। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वही क्लासिफिकेशन तो ये सारे तुम्हारे नॉर्मल रीजनिंग में आते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बच जाते हैं हो ज्यादा, और भी टॉपिक हमारे मिरर इमेज और वाटर इमेज, उनको भी अच्छे से कर लेना, उसमें भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गया है। बाकी और जो टॉपिक बच गए देखो पढ़ने तो आपको सारे है भाई, मैं नहीं कहता आप रीजनिंग के बाकी सारे टॉपिक स्किप कर दो, नहीं भाई आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, अपना कुछ भी नहीं पढ़ा पीआरटी वालों, तो लास्ट टाइम में अगर ये भी देख लेते हो आप तब भी आपका काम हो जाएगा बिल्कुल, आपसे अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, आप कंपटीशन में आ जाओगे। अब बात करते हैं फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर बात करेंगे कौन कौन से कोर्स फ्री है, कौन कौन से चैनल है। प्रमोशन किसी का नहीं कर रहे भाई, जहां फ्री कंटेंट मिलता है मैं उस चीज को आपके सामने लेकर आता हूँ, इसीलिए हमारा चैनल जाना भी जाता भाई। जैसे बात करते हैं पहले हम रैंकर गुरुकुल की, रैंकर गुरुकुल में यूट्यूब चैनल है, उससे वहां जाइए, सब्सक्राइब करो ना करो लेकिन अब वीडियो जरूर देख लीजिए भाई। वहां पर है विक्रमजीत सर है, रीजनिंग पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छे रीजनिंग के टीचर्स है। वैसे आप जिससे पढ़ रहे हो आपको अच्छा लगता है वहां से कर सकते हो तैयारी, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन क्लास है भाई, अगर आप इनको देख लेते हो भाई मैं गारंटी देता हूँ आपको 20 में से आपके 18 से 19 नंबर कहीं नहीं गए, 100% आप पूरा पूरा स्कोर करके भी आओगे भाई, ठीक। और सब पूरी स्पीड के साथ करवाते हैं, आप एक दो दिन में, ये माने चले एक दो दिन में आप इनकी स्पीड को प्राप्त करोगे खुद भी। जैसे सर स्किप करते हैं ना ऑप्शन, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये टिक कर दो, ऐसे टिक करो, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। ये वर्ब नॉन वर्ब जिनको नहीं उड़ा देंगे आप, ठीक है, ये तो थोड़ा फॉर्मूला बेस भी होता है एक आधा टाइप तो इसमें, लेकिन इसको आप ऑप्शन से उड़ा दोगे पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग को ही, समझ गए भाई। तो क्या इकोनॉमी मैराथन वाली क्लास देख लेना आप, आपको सारा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें भाई, ठीक है। आप सोचो कि क्या तो सर बच्चे भी नहीं हमारे पास, भाई दो दो क्लास से देख लो, प्रैक्टिस के लिए तो है ये, ठीक है। उसमें कंसेप्ट सर ने बताया साथ साथ, तो थोड़ी आपको लास्ट तक ही जाना है, हो सब एक घंटे वीडियो तो आधे घंटे की देख लो, एक दिन में दो दो वीडियो देख लो, तीन तीन वीडियो देख लो भाई, जब आपको प्रैक्टिस ही करनी है। और दूसरा यूट्यूब चैनल बता देता हूँ आपको भाई, RWSSC एग्जाम करके हैं, और यहाँ पर जो है SSC फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरा पूरा रीजनिंग का कोर्स फ्री है। आप ये सोचना मत कि भाई ये तो SSC का कोर्स है, SSC का चैनल, तो मैं तो DSSS की तैयारी कर रहा हूँ। DSSS भी पूरा का पूरा कंसेप्ट अपना SSC से उठाता है, सारी चीजें SSC की रखी गई है, क्वेश्चन SSC से रखा जाता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन रखे जाते हैं SSC के, जो बार बार SSC में रिपीट होते हैं, तो इनको आप मत छोड़ना भाई, ठीक है। तो मैंने दो चैनल आपको बता दिए, वैसे अगर आप किसका पेड कोर्स आपने रखा हो वहां से तैयारी कर सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको, बस मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए हैं। आप कहीं से पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक जरूर कर लेना अच्छे से, उसके बाद मैंने अगर आपको स्पीड बना रीजनिंग के अंदर तो विक्रमजीत सर से आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना भाई, क्या मैराथन क्लास है या कोई भी प्रैक्टिस सेटिंग का नया चल रहा है वहां से भी कर सकते हो भाई, या जो आपका मन करे उस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर SSC एग्जाम वाला मैंने बता दिया, यहाँ पूरा कोर्स फ्री है, पूरा बैच फ्री है, हर एक टॉपिक हर एक चीज फ्री है नोट्स के साथ। अब मैं बता देता हूँ आपको कि DSSS 2025 में किस एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया था, तो बता देता हूँ। DSSS ने जो TC के एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ भाई कि ये क्या करता है, किसी भी एक टॉपिक को उठाएगा, ठीक है, जब किसी एक या दो टॉपिक को उठा लेगा वहां से 4 से 8 क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो कोडिंग डिकोडिंग उठा ली, इससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। उससे मान लो टॉपिक उठा लिया सिटिंग अरिथमेटिक से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा अब तक। लेकिन यह है कि जैसे मैंने उठा लिया भाई ब्लड रिलेशन से 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं, डायरेक्शन से 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले एक ही शिफ्ट में, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपका लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि उसका ये नहीं पता कौन से टॉपिक को स्किप कर दे, कौन से को ज्यादा दे दे, किसके ज्यादा क्वेश्चन डाल दे। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़कर जाना है, कभी आप पछताओ भाई कि मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया था, इसमें सर ने लिखा कि इसका एक ही क्वेश्चन आता, मैं रैंकिंग नहीं पढ़ता, पता लगा रैंकिंग के 6 क्वेश्चन दर दिए, फिर क्या करोगे भाई, समझा ना। तो DSSS एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहा भाई कि मेरे लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बच्चा छोड़ के तो दिखाओ, बता दूंगा उसको मैं, ठीक है, कि एक या दो टॉपिक से आपके 4-4 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चले आपके एक दो टॉपिक, मानो एक टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन फंस गए तो आपकी तैयारी 4 लग जाएंगे भाई, समझ गए ना, ठीक। इसके साथ अगर आप भाई फ्री कोर्स चाहते हो, हमने फ्री कोर्स प्रोवाइड भी करवा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, जो से जुड़े हैं बच्चों ने पता भी भाई, DSSS टीचर बैच के नाम से हमने बैच फ्री दे रखा है पूरा टेलीग्राम चैनल पर, उसे पार्ट भी पूरा फ्री है, पीआरटी वालों के लिए कुछ भी नहीं, 1000+ सब्सक्राइबर उसके अंदर है भाई, सारा बैच फ्री है, आपको कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी पेडागोजी हो चाहे आपका जनरल पार्ट हो, सारी चीजें फ्री प्रोवाइड की हमने। हमारी वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है नई वीडियो साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।